हाय गाइस, सर्दियों में तो सुबह सुबह उठना और फिर उठते ही नहाना, भगवान जान ले ले पर ये ना करवाए। और मम्मी कहती है पहले नहाना है फिर खाना बनाना है। तो यहाँ मैं नहा के आ गई थी और सीधा किचन में चलते हैं, अपना काम करते हैं। आज हमारे घर में बन रही है हरे कद्दू की सब्जी, साथ में चपातियाँ। मेरा काम होता है सुबह किचन का और मम्मी का काम होता है क्यारियों। और यहाँ डैडी जी इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब इतने टैलेंटेड है कि इनको इंजेक्शन लगाना भी आता है, पर मैं तो ना लगवाऊं कभी। ऐसा ना हर घर में होता है कि जिस घर में जो चीज होती है वो हमेशा दूसरों के पास करवाते हैं जाके। जब तक खाना रेडी होता है तब तक बाहर धूप आ जाती है, फिर बाहर धूप में सारा खाना लगाया जाता है और तीनों मिलकर अच्छी धूप में बैठ के मिलके खाना खाते हैं। उसके बाद मम्मी चले गए अपने मायके, डैडी जी चले गए ड्यूटी। मैं रह गई इस घर में अकेली, यानी इस घर की आज की क्वीन। बट क्वीन सिर्फ नाम की, काम बहुत करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मशीन लगा दी कपड़ों की, चली किचन में, सारे बर्तन साफ किए, गैस साफ की, सेल्फ साफ की, और तब तक टाइम हो जाता है 12। और मम्मी हमेशा कहते हैं कि 12 बजे के आसपास झाड़ू नहीं लगाना है, वरना घर की जो भी बरकत होती है वो सब चली जाती है। तो मैं सोचा क्यों ना तब तक तैयार हो लेती हूँ। यहाँ सबसे पहले अपना तैयार हुई, तब तक मशीन में कपड़े हो गए, फिर उनको सूखने डाला और तब तक टाइम 12:45 का हो चुका था। फिर झाड़ू पकड़ा, पूरे घर की गंदगी का अच्छे से सफाया कर दिया। घर में कोई नहीं है तो अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है, बाकी हो ना हो मेरे कमरे की अच्छे से हो जाती है। और अकेले हो तो काम करते करते टाइम का पता भी नहीं चलता है। फिर रामा श्यामा को पानी पिलाया। इनमें मैं एक बात नोटिस की है कि एक दिन ये ज्यादा पानी पीती हैं और एकदम बहुत कम पानी पीते हैं, फिर उससे अगले दिन दोबारा अच्छा पानी पीती हैं। आई डोंट नो क्या लॉजिक है इसके पीछे। फिर उनको चराने के लिए लेके गई। मम्मी ने इनको बड़ी गंदी आदत डाली है यार, कि इनके लिए ना खुद डाली नीचे करनी पड़ती है तो ये खाती है, वरना नहीं। वापिस घर आई, थोड़ी भूख लग गई थी तो मुझे याद आता है कि मैंने कल मोमो लाए थे और मैं सुबह भूल चुकी थी। वैसे मैंने ब्रेकफास्ट में खाने थे, बट कहते हैं जो चीज जिसके हिस्से में होती है वही खाते हैं। सुबह खाते तो बंटते ये, और अभी मैं खा रही हूँ तो सारे मैं ही खाऊंगी। फिर जंगल जाके लकड़ी लाई। उसके बाद बारी थी गाँव में जाने की और पानी का घड़ा लाने की, साथ में दूध लाने की। और यहाँ मम्मी भी आ चुके थे अपने मायके से और साथ में डैडी जी भी आ चुके थे ड्यूटी से। मम्मी बिल्कुल खाली गए थे मायके से और भर के इतने आए हैं। मम्मी बताते हैं कि कभी मायके से खाली नहीं आना है, भर भर के ही आना है। मुझे हमेशा मना करते हैं कि वहां से कोई चीज नहीं लानी, लेकिन खुद मायके जाते हैं तो इतना भर भर के लाते हैं। आप लोग भी सुन लो कि मायके जाओगे तो खाली हाथ कभी नहीं आना है ससुराल को। बस उसके बाद बारी थी रात का डिनर बनाने की। तो मुझे तो भूख नहीं थी, मैंने तो इतने सारे मोमो खाए थे। बस मम्मी डैडी के